बरौली विधानसभा 2025 का जो रेस चल रहा है, इस रेस में भी आप हैं और आपके साथ साथ कई लोग हैं। उसमें भी मैं बता दूं कि मुस्लिम कैंडिडेट ही हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2025 में आरजेडी से आपको मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा? है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन के घर मिले। मैं टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक बेच के अपनी तलबगारी नहीं करते, किसी सियासी लीडरों की तरह अदाकारी नहीं करते। पूछना है तो पूछिए बरौली की जमी की हरताज बोलेगी कि अब्दुल सत्तार मुन्ना जान दे सकते हैं, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं। साहब के बेटे कोई नई बात है कि तय करेंगे? साहबुद्दीन साहब तय करते आए हैं, आज भी उनका बेटे हैं, उनके वाइफ हैं। पार्टी का कमान तो उन्हीं लोगों के हाथ में ना है। उद्योगपतियों की बजट था, ये बजट बड़े लोगों की बजट था, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल उसका घोर निंदा कर रही है और उसका विरोध कर रही है। आप देख रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए, जो स्वागत साहबुद्दीन साहब का बेटा ओसामा साहब ने किया, शायद बिहार में इसका कहीं मिसाल नहीं हो सकता। तो जब दिल में जज्बात है, प्यार है, मोहब्बत है, तब ना उस तरह के स्वागत किया ओसामा साहब भाई को बरौली के जनता एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये तो जनता की अदालत है, जनता ही जानती है कि एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैं जिस तरह से मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहनत को जनता जाया नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के दिलो दिमाग में नसे नस में भर चुका है कि मेरा बरौली का सीट की हार की वजह क्या है और जीतेगा तो कौन जीतेगा, ये फैसला कर चुके हैं और आने वाला वक्त में आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं आप लोगों का एक सेवक बन के उतरूंगा मैदान में। आरक्षण देने का काम किया, उनको भी हमारा हक बनता है कि मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। इसलिए आप सबों से मेरा विनती है, चिरौरी है। बैठे बरौली विधानसभा के बेताज बादशाह, जो आपको बता दें कि आप बाखूबी इनको जानते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इनका नाम बताना चाहूँगा। अब्दुल सत्तार भाई मुन्ना साहब है और इनसे आज मुलाकात होती है बरौली वॉलीबॉल के ग्राउंड में, और इनसे बोली मेरे टीम की हम बात करेंगे, लेकिन अब्दुल सत्तार भाई ना नहीं किए, क्योंकि आजकल बड़े बड़े जो नेता है वो नकार देते हैं इंटरव्यू से, इंटरव्यू के सामने नहीं आ पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि आरजेडी के नेता हैं और आपको बता दें कि 2025 विधानसभा का जो तैयारियां चल रही है, उसमें भी इनका एक बाखूबी अहम रोल है और इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप कई सालों से बरौली विधानसभा के जो जनता है उनके दिलों पे राज करते हैं, और ये जो बरौली विधानसभा 2025 का जो रेस चल रहा है, इस रेस में भी आप हैं और आपके साथ साथ कई लोग हैं। उसमें भी मैं बता दूं कि मुस्लिम कैंडिडेट ही हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2025 में आरजेडी से आपको मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन के घर मिले। मैं टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक सिपाही हूँ, मैं उनको अपना नेता माना हूँ और मानता हूँ और मानता रहूँगा, और उन्हीं की खींची हुई लकीर पे चल के मैं एक समाजवादी ताकतों के साथ, मैं एक समाजवादी के नाते पूरे क्षेत्र में काम करता हूं और काम करता रहूंगा। अच्छा, तो देखा गया है नेताजी कि यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग को देखा गया है कि काम कर रहे हैं और उसके पश्चात दूसरी बार मौका नहीं मिलता है तो पार्टी भी बदल के चले जाते हैं। ऐसा भी अब्दुल सत्तार भाई करने वाले हैं? देखिए, आपने देखा है कि मैं अपनी परिचय दे दूं, खुदी को बेच के अपनी तलबगारी नहीं करते, किसी सियासी लीडरों की तरह अदाकारी नहीं करते। पूछना है तो पूछिए बरौली की जमी की हरताज बोलेगी कि अब्दुल सत्तार मुन्ना जान दे सकते हैं, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते। ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी जानते हैं। वाह, क्या बात है। तो क्या अब्दुल सत्तार भाई को माना जाए साहबुद्दीन साहब के तरह सेवक को बन के रहेंगे लालू यादव का? मैं लालू यादव का बोल दिया सिपाही हूँ तो हूँ,
और जब तक लालू जी राजनीति में हैं, जब तक लालू जी इस दुनिया में हैं, मैं लालू प्रसाद यादव का एक सिपाही, ईमानदार और वफादार सिपाही हूं और रहूंगा। थोड़ा सा हम यहाँ से हट के चलेंगे सिवान में। सिवान के अभी राजनीति पूरा घमासान चल रहा है और कहा जाता है कि इस बार जो विधानसभा के जो इस एरिया के जो भी सीट है वो शहाबुद्दीन साहब का बेटे जो ओसामा साहब है वही तय करेंगे। क्या आरजेडी उनको मतलब ये दी हुई है? अरे शहाबुद्दीन साहब के बेटे कोई नई बात है कि तय करेंगे? शहाबुद्दीन साहब तय करते आए हैं, आज भी उनका बेटे हैं, उनके वाइफ हैं। पार्टी का कमान तो उन्हीं लोगों के हाथ में न है जी। आप देख रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए, जो स्वागत शहाबुद्दीन साहब का बेटा ओसामा साहब ने किया, शायद बिहार में इसका कहीं मिसाल नहीं हो सकता। तो जब दिल में जज्बात है, प्यार है, मोहब्बत है, तब ना उस तरह का स्वागत किया ओसामा साहब ने। तो जब ओसामा साहब इतनी बड़ी कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो राष्ट्रीय जनता दल का भी कुछ फर्ज बनता है जो ओसामा साहब करेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि अभी लोगों का चर्चा ये है कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ती है और पार्टी को छोड़कर और फिर मतलब चुपके से जाकर पार्टी में मिल जाती है। इस पे क्या कहेंगे आप? चुपके से जाके नहीं मिलती हैं, एलानियाँ मिली हैं। मैं भी गया था उसमें, आपने देखा होगा, मंच पे मैं था। अब रही बात कि जहाँ परिवार होता है तो थोड़ा मोड़ा तो जो तो हो ही जाता है, तो थोड़ा सा हुआ था, उसको फिर दोनों आदमी बैठ के सॉर्ट आउट कर लिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए और लास्ट में हमारी बात होगी सत्तार साहब से कि सत्तार साहब अभी बजट एक पास हुई है और ये इस बजट से जो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि बिहार का भला होगा और यहाँ पे इस आरजेडी जो है उसके विरोध में उतर चुकी है, पूरा फाइनली मैदान पे एकदम गेम कर रही है। इससे क्या मतलब? अच्छा, आरजेडी क्यों ना विरोध करे? आपको पता नहीं है जो बजट पास हुआ है उस बजट से गरीबों को क्या मिल रहा है, दलितों को क्या मिल रहा है, पिछड़ों को क्या मिल रहा है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या इस बजट ने दिया है? आप खुद सोचिए। ये बजट उद्योगपतियों की बजट था, ये बजट बड़े लोगों की बजट था, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल उसका घोर निंदा कर रही है और उसका विरोध कर रही है। चलिए, अब्दुल सत्तार भाई बरौली के लिए मेहनत करते हुए आए हैं, आरजेडी के लिए मेहनत करते हुए हैं। क्या बरौली का मुख्य कुछ उद्देश्य जो है वो अब्दुल सत्तार भाई लेकर आए हैं? 2-4 बात जो बता दें, बरौली के मुख्य उद्देश्य क्या है अब्दुल सत्तार भाई के नज़रों में? अरे मुख्य उद्देश्य जो है वो तो वक्त आने पे बताया जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं इससे पहले भी कई जगह बता चुका हूँ कि मेरा दिल्ली ख्वाहिश है कि मेरे जैसे लोग अगर पावर में आते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए सोचेंगे, जो गोपालगंज में बेहद ज़रूरी है। और बाकी ये नल जल की समस्या है, इसको तो दूर करना ही करना है। क्या अब्दुल सत्तार भाई बरौली के जनता के लिए क्या कहेंगे और क्या अब्दुल सत्तार भाई को बरौली के जनता एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये तो जनता की अदालत है, जनता ही जानती है कि एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैं जिस तरह से मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहनत को जनता ज़ाया नहीं होने देगी, मेरे मोहब्बत को जनता ज़ाया नहीं होने देगी। अगर मैं प्यार करता हूँ तो जनता मुझे गले लगाएगी। वाह। अंत में एक सवाल होगा, सवाल यही होगा कि अब्दुल सत्तार भाई कि जहां जब चुनाव आता है, सेवक बन के पहले से रहते हैं, जब चुनाव आता है तो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और पार्टी की झोलियों में पैसे डाल देते हैं और टिकट लेकर चले आते हैं। तो क्या इस मतलब रेस में क्या अब्दुल सत्तार भाई कई वर्षों से विगत वर्षों से मेहनत करते हुए हैं पार्टी से, तो क्या लगता है कि पार्टी अब्दुल सत्तार भाई को टिकट दे सकती है? देखिए, मैं क्या, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा आपने कि मेहनत जो है रंग लाती है, जाया नहीं होती। अब थोड़ा देर से या पहले तो मुझे ताख़ीर हो गई, 4 इलेक्शन बीत गए, लेकिन लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के दिलो दिमाग में नसे नस में भर चुका है कि मेरा बरौली का सीट की हार की वजह क्या है और जीतेगा तो कौन जीतेगा, ये फैसला कर चुके हैं और आने वाला वक्त में आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं आप लोगों का एक सेवक बन के उतरूंगा मैदान में। वाह। अंत में बरौली के विधानसभा के लोगों को क्या कहेंगे?
मैं बरौली विधानसभा के तमाम मतदाताओं से मुआदबाना गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को सेकुलर छवि के समाजवादी नेता और इस देश में जिन्होंने इतिहास में पहली बार जातीय जनगणना करा करके 65% आरक्षण देने का काम किया, उनको भी हमारा हक बनता है कि मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करें, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। इसलिए आप सबों से मेरा विनती है, चिरौरी है, गुजारिश है कि आने वाले दिनों में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो ये देख रहे थे अब्दुल सत्तार भाई और इनके साथ हमारी टीम थी, बैठी हुई थी, बात कर रहे थे। 2025 के चुनाव पे भी बात की, तमाम मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन तमाम मुद्दों को ये टक्कर देते हुए आगे बढ़ते हुए आए हैं हमारे टीम के साथ। और बरौली विधानसभा क्षेत्र के हर दिल पे ये राज करते हैं अब्दुल सत्तार मुन्ना भाई। और इनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आप देख रहे थे सुनता बिहार। जय हिंद, जय बिहार।